जम्मू शहर का गंग्याल क्षेत्र जो हर बरसात में चर्चा का विषय बनता है, लेकिन बीते 2 वर्ष से इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ जैसे हालातों से दो चार नहीं होना पड़ा है। लेकिन लगता है कि इस बार एक बार फिर से गंग्याल क्षेत्र से गुजरने वाला बरसाती नाला वर्ष 2014 जैसी त्रासदी ला सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में नाले में इतनी गंदगी भर चुकी है कि बरसात आने से पहले इसकी सफाई हो पाना संभव नहीं लग रहा है। उस पर गंग्याल नाले में आगे नहर के नीचे बने नाले के मुहाने, जो कि करीब 20 फुट गहरे हैं, मौजूदा समय में करीब 16 फुट तक गंदगी व सिल्ट से भर चुके हैं। इन मुहानों की सफाई को लेकर निगम के अधिकारी व स्थानीय पार्षद असमर्थता दर्शा रहे हैं। कारण ये है कि इन लोगों का कहना है कि मुहानों को साफ करने के लिए पोकलेन की ज़रूरत है, पर नाले के मुहानों तक पोकलेन को ले जा पाना अब मुश्किल है, क्योंकि बाय रोड पोकलेन ले जाने से लाखों रुपए से बनकर तैयार हुई सड़क खराब हो जाएगी, जबकि इसकी इजाज़त स्थानीय लोग भी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि पोकलेन को मुहानों तक ले जाने का जो मुख्य मार्ग था, उस पर एक धार्मिक स्थल का निर्माण कर दिया गया है, जो कि तारकल युक्त सड़क थी। उस तारकोल पर ही इस धार्मिक स्थल को बना दिया गया। ऐसे में अब मुहानों को पोकलेन से साफ कर पाना संभव नहीं है, जबकि जेसीबी से जितना संभव होगा इसे साफ किया जाएगा। इससे साफ है कि अगर मुहाने सही प्रकार से सफाई ना हुई तो इस बार गंग्याल के कई इलाके फिर से जलमग्न होंगे। लोगों को फिर से 2014 जैसी बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में गंग्याल के लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां व घरों का सामान बर्बाद हो गया था। हालांकि इस बीच नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर भी आवाज़ उठ रही है। अतिक्रमण के कारण नालों की सफाई की भी रुकावटें खड़ी होने से ये नाला लोगों की ज़िंदगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मौजूदा समय में हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसका एक मकान हो। इसके लिए वह पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है। अगर एक ही बरसात में उनका लाखों का सामान इस तरह बर्बाद हो जाए तो इसके लिए मात्र नगर निगम को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। एक तरफ अभी गंग्याल नाले की सफाई शुरू नहीं हो पाई है, तो दूसरी तरफ लोगों को भी बाढ़ का खतरा सताने लगा है। ऐसे में लोगों ने अपने घरों के जो गेट हैं उनके आगे दीवारें बनाना शुरू कर दी हैं। ये पक्की ईंट और कंक्रीट की दीवारें शायद लोगों के घरों में पानी को ना जाने दें, क्योंकि इनके अलावा लोगों के पास अभी कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो नाले गंदगी से पटे हुए हैं उनके मुहानों को अतिशीघ्र खोला जाए, क्योंकि अभी बरसात सिर पर है, कहीं नालों की सफाई में देर ना हो जाए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए गंग्याल। आपको याद होगा 2014 की वो बाढ़, जब आधे से ज़्यादा गंग्याल डूबा था। करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ था। उसके बाद यहाँ के एक स्थानीय जो बरसाती नाला, जिसे गंदा नाला भी कहते हैं, उसे लेकर राजनीति शुरू हुई। नाले को बनाने का श्रेय लेने के लिए बीजेपी के लोग आगे आए, तो कांग्रेस के लोगों ने दावा किया कि ये नाला हमारी देन है। खैर, जैसे तैसे नाले का निर्माण हो गया, लेकिन अब दोबारा एक बार फिर से ये गंग्याल एक बार फिर डूबने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं जैसे ये नाले के मुहाने नज़र आ रहे हैं, जो कि आप विजुअल में पहले भी दे चुके हैं। इन मुहानों को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नीचे ऊँट गुजरा करते थे, जबकि मैं अगर अपनी होश की बात करूं तो मैंने इसके नीचे से ट्रकों को आर पार होते हुए देखा है। बहुत साल से मैं भी इस नाले की कवरेज करता आ रहा हूं, क्योंकि हर बार ये नाला चर्चाओं का विषय बना रहा है। लेकिन जब इस नाले का निर्माण हो गया, उसके बाद से गंग्याल के लोगों को एक बड़ी राहत मिली। लेकिन अब ये मुहाने जो हैं गंदगी से पूरी तरह भर चुके हैं, और इनकी सफाई का जिम्मा जो है नगर निगम जम्मू के पास है। निगम के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर पोकलेन नहीं आ सकती, क्योंकि पोकलेन आने का जो मेन रास्ता था उसे बंद कर दिया है स्थानीय लोगों ने, वहाँ पर एक धार्मिक स्थल का निर्माण करके। ऐसे में यहाँ पर पोकलेन नहीं लाई जा सकती, जबकि जेसीबी से इन मुहानों को साफ़ करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अब स्थानीय लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। आपका नाम?
मेरा नाम पवनदीप सिंह है। मैं सेक्टर 2 का निवासी यहाँ पर। और आप देख रहे हैं जैसे भैया ने बताया कि यहाँ नालों की सफाई, इन नालों की वजह से हमारा हर साल लाखों का नुकसान होता है। पानी जो है, अब बरसात का सीज़न आने वाला है। अब हम तो प्रशासन को यही कह के थक चुके हैं कि इनको साफ़ कराओ, पर उनके एक्सक्यूज़ तो यही हैं कि यहाँ पोकलैंड नहीं आएगी, यहाँ ये नहीं हो सकता। ये प्रशासन का काम है कि उनको किसी भी तरीके से यहाँ इनको साफ़ कराना है। और यहाँ पर इंक्रोचमेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर दी है। मंदिर, हमें कोई परेशानी नहीं मंदिर की, पर ये है कि इंक्रोचमेंट की, अगर उन्होंने रास्ता, सरकारी रास्ता उन्होंने अपने कब्ज़े में किया, कम से कम जगह तो छोड़नी चाहिए थी रास्ते की कि यहाँ से पोकलैंड वगैरह आए, गाड़ियाँ आए, ताकि आसानी से नाले की सफाई हो, ना कि हमें बाढ़ का खतरा हो, ना कि दूसरे लोगों को डूबने का खतरा हो। तो हम तो यही अपील करेंगे प्रशासन से कि ये इंक्रोचमेंट किसी तरीके से इसको हटा के रास्ता निकालें, कि जो भी हल है, बरसात आने वाली है, बरसात से पहले ही कुछ हो, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हम डूबे ना। अब यहाँ सारे मध्य वर्ग के लोग रहते हैं और हर किसी का अगर साल में लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो बताइए, इतना इंसान कमाता नहीं है। अभी कोरोना काल में सबकी बेरोज़गारी है, सब घर पे बैठे हैं, इतनी कमाई है नहीं, तो उल्टा इतना नुकसान हो जाएगा, बताए ना आम लोग कहाँ सफ़र करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि इन नालों का अच्छे से सफाई हो, ये इंक्रोचमेंट हटाएं ताकि गाड़ियाँ आएँ और नाले की अच्छी से सफाई हो। हम बात करते हैं यहाँ कुछ और लोगों से भी। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्ण है जी। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो नाला साफ़ होना चाहिए, इससे नाले की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि नगर निगम को भी बताना चाहता हूँ कि ये नाला साफ़, जल्द से जल्द साफ़ हो, जिससे हमारी सेफ्टी रहे। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? दीदार सिंह जी। हाँ जी, दीदार सिंह। दीदार जी, कितने साल हुए तुम इत्थे रहिंदे? इत्थे हो गए 10-12 साल हो गए जी। कितनी बारी तुस इत्थे पानी गंगयाल दिखा? 4 बार देख चुके हैं। थोड़ा कोई नुकसान हो? नुकसान तो बहुत ही, हर बंदे का नुकसान होता है। साडा तो नाले ऊपर है सिर्फ बिल्कुल। अच्छा, साडा तो बहुत ज़्यादा नुकसान। क्या चाहते हो? चाहते नाला साफ होना चाहिए करके, ये है कि रास्ता मिलना चाहिए थोड़ा पोपलैंड आने वास्ते। किधरों आएगी? हर बंदे ने रास्ता मान लिया था, पोपलैंड आ नहीं सकती। हूँ निगम जिस तरह भी कर जान के तो करे, वो अपना हल कढ़े कि असी किधरों बनना तो किधरों बाहर निकलना। असी की कहना उन्होंने, असी तो ये कर रहे हैं, गुजारिश करते हैं कि साडा पानी नहीं चढ़ना चाहिए, नाला साफ होना चाहिए, पानी निकलना चाहिए। बस तो लगता है कि हुण पोकलैंड इत्थे आ सकती है, इसलिए नाला साफ हो सकता है? नहीं आ सकती, पोपलैंड नहीं आ सकती। फिर नाला किस तरह साफ होएगा? ये फिर उन्होंने निगम ने करना चाहिए, जिन्हें देखना चाहिए सी कि गौरमेंट की जगह रोड बंद करके स्थान बनाया, वो अच्छा काम नहीं किया उन्हें। अच्छा काम होता है जो स्थान नूं साइड पर रख के, पहले स्थान वो है कि जोड़ा आम जनता नूं रास्ता दे, रास्ता रोक लिया तो स्थान किस चीज़ का हो गया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो इस पे बात करेंगे, हम उनके साथ भी। आपका नाम जी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपने यहाँ तक तकलीफ़ की। तो हमें प्रॉब्लम ये है सर कि हमारा जो नाला है पूरी इंक्रीजमेंट हुई है, इधर ना तो मशीन आती है ना कोई टिप्पर आता है बीच में, तो जब भी थोड़ी सी बारिश आती है पानी हमारे घरों में घुस जाता है। तो लिहाजा हमें रास्ता दिया जाए पोपलैंड मशीन अंदर घुसने का, प्लस टिप्पर अंदर जाने का, जो कि यहाँ से मलबा उठा के बाहर लगाया जाए। आप थोड़ा सा कैमरामैन को कहिए जरा सा नज़र मार लें अपने नाले को कि क्या कंडीशन बनी है हमारे लिए। इतनी दिक्कत है कि कहने की बात नहीं, पानी हमारे अंदर घरों में घुस जाता है और प्लस बोरी बिस्तर सारा हमारा गीला हो जाता है जब तक पानी आता है। तो आप देखें जरा इसकी कंडीशन, क्या कंडीशन है। हमें इधर कितने साल से आप गंगयाल में रह रहे हैं? सर 7 साल से। 7 साल से? तो 7 साल में आपने कितनी बार पानी देखा? 4 बार पानी देखा सर। अच्छा। और पानी जो पानी बोलते हैं वो पानी नहीं, आधे घर ही डूब जाते हैं हमारे। कितने फीट तक पानी आ जाता है? 6 फुट के तरीके में पानी आता है, 6 फुट के अंदर पानी आता है। तो हमारा रास्ता जो है सब जगह से इंक्रीजमेंट हुई है, सारा रास्ता क्लियर करते हैं। हम नगर निगम से यही अपील करते हैं कि हमें जेसीबी वगैरह जब पोपलैंड घुसाने का रास्ता दिया जाए, टिप्पर लाया जाए जो यहाँ से मलबा उठा के बाहर फेंका जाए। हमारी ये डिमांड है आपसे। तो जैसे कि हमने बात की यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि ये अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर एक मशीनरी को कैसे पहुँचाता है, कैसे इस नाले को साफ़ किया जाए। क्योंकि एक बार फिर से हमने आपको दिखाया है जिस प्रकार से हमने बिल्कुल क्लोजली आपको मुहाने दिखाने का प्रयास किया है और कितनी गंदगी भर चुकी है।
ये मुहाने जो अभी देखने में करीब करीब 4 फीट खाली हैं, लेकिन जिस पे 16 फुट मलबा इसके अंदर भर चुका है, यानी कि ये 20 फुट गहरे हैं और 16 फुट जो इसमें मलबा भरा पड़ा, अगर वो निकल जाए तो तभी गंग्याल के लोग बच सकते हैं, अन्यथा एक बार फिर से इन लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम उन लोगों से भी अपील करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण किया है, उन्हें चाहिए था कि कम से कम एक गाड़ी का रास्ता यहाँ छोड़ देते। हम किसी धार्मिक स्थल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब हज़ारों लोगों की जीविका पर प्रश्न हो तो ऐसे में ये सोचना चाहिए उन लोगों को भी कि उन्होंने यहाँ पर एक धार्मिक स्थल का जो निर्माण किया है, लोगों का यही कहना है कि उसी की वजह से अब यहाँ पर पोकलैंड जो है नहीं आ सकती है। तो जैसा कि हमने आपको स्थानीय लोगों की बात भी दिखाई और जहाँ विजुअल भी दिखाए कि इस समय नाले की कंडीशन क्या है, तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नगर निगम जम्मू के एक्स चेयरमैन और यहाँ गंग्याल के पूर्व पार्षद सतीश शर्मा जी। इन्हीं से बात करेंगे कि आफ्टर ऑल इस नाले की सफाई को लेकर अब क्या सलूशन इनके पास है। सतीश जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। तो ये बताएं कि नाले की सफाई अब कैसे हो सकती है जबकि रास्ता नहीं है, लोगों का यही कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता है। नाले के उस साइड जहाँ ट्यूबवेल बना हुआ है, ओवरहेड टैंक बना हुआ है, वहाँ सरकारी ज़मीन है 5 कनाल। तो ये आज से नहीं है, अब तो नाला जो पक्का बन गया 2 साल पहले से, और पिछले लास्ट ईयर भी वहीं से सफाई हुई थी, वहाँ से पोपलाइन नीचे गई थी और वहाँ से मेरी CTO से भी बात हुई थी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी। वहाँ से पोपलाइन जब नीचे जाती है तो वहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ से वो मलबा उठा के बाहर निकाला जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लास्ट ईयर वहीं से इन्होंने पोपलाइन करके पूरा ऊपर तक इसको क्लियर किया था। अब नहीं करना है तो अलग बात है, या इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है या नहीं करना चाहते हैं, अदरवाइज हर साल वहीं से नाला साफ होता है, क्योंकि वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ मलबा डंप इकट्ठा हो सकता है। तो उस साइड से अगर ये पोपलाइन जैसे पिछले साल इन्होंने की, तो पोपलाइन वहाँ से नीचे जाए, बाहर गाड़ियाँ लगें तो मलबा इकट्ठा करके वहाँ से बाहर जाते तो नाला क्लियर होता रहा है। और मैं 1998 से इस नाले को साफ करा रहा हूँ। 1998 से लेकर आज तक ये मैं नाला साफ़ कराता आया हूँ। और ये नाला अब तो पक्का बन गया। जब आपको पता है, आप लोकल यहाँ के रहने वाले भी हो, आपको पता है कि सर नाले में कितना मलबा आता था, कितनी मिट्टी आती थी, कच्ची मिट्टी होती थी, साइडों से मिट्टी गिर के नीचे गिर जाती थी, और पूरे का पूरा जो मलबा था वो हम इसी तरीके से साफ़ कराते थे। पोपलाइन वहाँ से नीचे आती थी, फिर वहाँ से गाड़ियाँ वहाँ उसको इकट्ठा करके बाहर डंपिंग प्लांट पे ले जाती थी। ऐसी कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो मेन रास्ता था पोकलैंड का, वहाँ पर अब एक मंदिर बना दिया गया है, जिस वजह से पोकलैंड का रास्ता बंद हो गया है। जबकि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि पोकलैंड जो है वो नहर पे उतारी जाएगी बाहर, क्योंकि पोकलैंड के अंदर आ नहीं सकती। वहाँ से वो पोकलैंड को रोड पे चला के लाना पड़ेगा, और रोड पे चला के लाने से वो रोड जो है वो उखड़ जाएगा पूरा का पूरा ही, जो कि अभी हाल ही में तारकोल किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल मैंने पहले भी बताया कि वहाँ से आती है। यहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर एक साइड पे बना हुआ है, उसके पीछे 10 फुट दीवार है नाले की, जहाँ से ना तो पोपलाइन नीचे जा सकती है, ना ही नीचे क्लियर हो सकता है। और इस साइड लोगों ने इंक्रोच करके रखा हुआ है। नाला नेशनल हाईवे से लेकर जो लोग आज अपने आप को सफाई दे रहे हैं, उन्होंने खुद नाला इंक्रोच किया हुआ है, वो क्या सफाई देंगे? उन्होंने खुद नाले इंक्रोच किए हुए हैं, और नाले की जो बैरिकेटिंग की हुई है, उन्होंने अपने गोदामों में बैरिकेटिंग कराई हुई है, वो क्या सफाई देंगे किसी के? मंदिर पर वो टारगेट अगर करना चाहते हैं, मंदिर जो है बना हुआ है, मंदिर एक साइड में बना हुआ है, और उसके पीछे 9-10 फुट दीवार है नाले की, वहाँ से पोपलाइन जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही आज तक वहाँ से नाला साफ़ हुआ। मैंने कहा मैं 1998 से नाला सफाई करवाते आ रहा हूँ, और यहाँ से लेके जब काजी साहब PDP की गवर्नमेंट थी, काजी साहब मिनिस्टर तब से हमने इस नाले को पूरा डैम क्लियर करवाया था। और वही एक डंपिंग से, क्योंकि वहाँ एक ऐसा साइड है, वहाँ 5 कनाल ज़मीन सरकारी है, ट्यूबवेल बना हुआ है, वहाँ मलबा भी अगर 10 दिन पड़ा रहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पोपलाइन लगाने की बात है, अगर कुछ एरिया में पोपलाइन आती है तो चैन के सिस्टम से अगर थोड़ी सी रोड को डिस्टर्ब भी होती है तो रोड ज़रूरी नहीं है। इस समय बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अगर नाला साफ़ नहीं किया गया तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा। लोगों में घरों में जो पानी घुसेगा वो गलत चीज़ है। जहाँ रोड अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा भी रिपेयर किया जा सकता है। तो पानी घरों में चला गया, लोगों के घर ख़राब हो गए, लोगों के मकान ख़राब हो गए, लोगों का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज तक तो किसी ने की नहीं। आप वो देख लो, आश्वासन बड़े मिले
हम ये करेंगे वो करेंगे। और तीसरी बात ये कहता हूँ कि ये जो नाला हमने सेक्शन करवाया था, इसकी जो चौड़ाई थी हमने कम से कम भी 60 फुट रखी थी। या आप डॉक्यूमेंट देखिए, ये ईरा के थ्रू हुआ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी फंडिंग की हुई है, लेकिन इस नाले की इन्होंने चौड़ाई कम कर दी। थोड़ी गलती नहीं है, हमारी गवर्नमेंट चली गई, हम इस पर कंट्रोल कर नहीं सके। इन लोगों ने अपने गोदाम बचाने के लिए, अपने जो इंक्रोचमेंट की थी उसको बचाने के लिए नाले की चौड़ाई कम कर दी। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। साफ़ सफाई कराना एक बहाना है, सफाई कराने से वो ट्रक पे पोपलें आराम से नहर के किनारे से जहाँ पहुँच सकती है आती हैं। अभी जो मशीनें आई हैं वो लुक डालने वाली, उससे बड़ी पोपलें नहीं होती। सब कुछ हो सकता है, अगर करना चाहे डिपार्टमेंट तो ये कर सकता है। पिछले साल किया है, पिछले साल भी जहाँ मंदिर बना हुआ था, इसे उससे पिछले साल भी बना हुआ था। ये तो 8 सालों से मंदिर बना हुआ है, 7 सालों से तो ये हाल बना हुआ है। सभा बनी हुई है, इन्होंने बनी हुई है ये इस रास्ते से, ये तो 8 साल तक बनी हुई है। हर साल वहाँ से साफ़ होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं साफ़ हो सकता। लोगों को यहाँ तक बेचारे कि पिछले साल भी जब निकलना दिया था वहीं से क्लियर हुआ था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कॉरपोरेशन से, बहानेबाजी ना करें, तो इस नाले को जल्दी क्लियर करें, क्योंकि ये नाला खतरनाक नाला है और के हज़ारों घर तबाह करता है। पूरा ऊपर बठिंडी से लेकर सुजमा से लेकर जो सारा का सारा पानी इसमें डाइवर्ट किया जाता है। इवन के कैनाल का पानी, जो रावी कैनाल है, उसका पानी भी जब ओवरफ्लो होता है तो इसमें डाल दिया जाता है। हमने वो भी बंद करवाया था। इस नाले को मैं डीपली जानता हूँ, मैंने इस पर पूरा राष्ट्र रूप पे वर्क किया हुआ है कि क्या है क्या नहीं, कैसा नहीं है। तो आपका जो इनिशिएटिव है, आप जो इस नाले के बारे में हाईलाइट करना चाहते हो इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है ये आपने काम किया, ताकि डिपार्टमेंट की आंखें खुलें। तो आपके माध्यम से, चैनल से ये लोग इसको साफ़ करें। जहाँ तक पोपलैंड की बात है, मैं जाता हूँ, मैं पोपलैंड भेजे, मैं वहाँ साथ होकर वहाँ लेके यहाँ आऊँगा। रोड का जो खर्चा होगा हम रोड का खर्चा करेंगे, अगर ये डिपार्टमेंट नहीं करता। लेकिन लोगों को बचाना हमारा काम है। क्योंकि नाला जब बरसात होती है फिर ये नहीं देखता कि किसके घर में पानी जाना है, किसके घर में नहीं जाना है। तो मेजर काम तो इंक्रोचमेंट है, तो इन्होंने नाले की ब्रिथ कम कर दी। और सफाई का बहाना करने के लिए है, इसके पारली साइड जो दूसरी साइड है, जो रोड के अगर नेशनल जो हमारा रोड है नहर के नीचे से गई हुई है, दूसरी साइड भी ऐसी पोजीशन है, वहाँ से भी पुलिस नीचे पोपलें गिराई जाती है, आ जाती है। अब वहाँ से एक शिवम रिजार्ट बना हुआ है, उसने गेट लगा दिया, अब वहाँ से तो नहीं जाएगी ना वो। जो अगर देखा जाए तो वो भी सारी स्टेट लैंडें हैं। अब नाले के जहाँ आप सभा की बात कर रहे हो, इसके ऊपर जितने मकान बने हैं साइडों में, दोनों साइडों से, वो देखिए। जहाँ पार्क बना, पार्क के साइड में झुग्गियाँ बनी, तो सारी चीज़ें अगर ओवरऑल देखो तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए लोगों की इंक्रोचमेंट करने में। आज की डेट में भी लोग करे जा रहे हैं, उस पर रोकथाम नहीं है। ये फ्यूचर था। ये 5 कनाल ज़मीन इसीलिए सरकारी ज़मीन थी, जहाँ बच्चों की समाधियाँ होती थी, तो जब इसको ट्यूबवेल बनाने के साथ साथ इसीलिए रखा है ताकि ये जो नाले के फेसेस हैं, तीनों फेसेस, ये क्लियर हो पाए। वहाँ से पोपलैंड पिछले साल मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कॉरपोरेशन के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वहीं से साफ़ हुई थी, वहीं से होती है। थोड़ा बहुत अगर रोड ख़राब होता है तो उसको कंप्रोमाइज़ लोग कर लेंगे, क्योंकि पानी से बचने के लिए। तो हमने आपको सुनाया कि यहाँ के पूर्व पार्षद जी क्या कह रहे थे। अब यहाँ जो मौजूदा पार्षद हैं यहाँ के और नगर निगम जम्मू के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया जी, उनका इस मामले पर क्या कहना है कि अब नाले की सफाई किस प्रकार से हो सकेगी, क्या नाले की सफाई में वाकई ही बाधा है या नहीं। बलदेव जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। तो आप बताएं कि इस नाले की सफाई अब कैसे हो सकती है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। इस नाले की पृष्ठभूमि में जाएं तो ये जो नाला है, ये पीछे कांग्रेस के राज में एक राजनीति की अखाड़ा बना हुआ था और कुछ लोगों के लिए ये कमाई का साधन भी बना हुआ था। मैं आपको बताऊं कि 2002 में और 2005 के बीच जब इन्होंने पिछली इलेक्शन लड़ी, 2002 में तो इस नाले के नाम पे लड़ी थी 2002 में कि हम गंगयाल का नाला बनाएंगे। तो तब मैं सरपंच भी था, तो 2002 में सरपंच था, तो उन्होंने सोचा गंगयाल के लोगों ने भी, चलो बलदेव जी सरपंच रहते नहीं पाए तो ये विधायक आएंगे और हमारा नाला जम्मू का, ये गंगयाल का नाला जो डूबते थे लोग, हर बार जो डूबते थे लोग, उस लोगों को, उन लोगों को सोचा उन्होंने कि हमारा नाला अच्छी तरह बनेगा। 12 साल इन लोगों ने उस नाले के नाम पे राजनीति की। जिस साल फ्लड आना उस साल इन लोगों ने नाले के बीच आना, फ़ोटो खिंचाने, फिर सारे डिपार्टमेंट एम्प्लाई करने। नाले के नाम पे कितना भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में मैं अब क्या कहूँ। मुझे लगता है कि इनके लिए खान थी, लेकिन इसके बावजूद
लोगों को समझ आई। 2014 में इन लोगों को नकारा लोगों ने और हमें दोबारा मौका दिया। हमने 2000 आने के बाद पहला काम गंग्याल का नाला, गंग्याल ही नहीं दिल्ली से लेके ऊपर तक जितना नाला था इसको बनाया और 2016-17 में हमने इसको नाले को बना के तैयार कर दिया। जब नाला बन के तैयार हुआ तो लोगों को राहत की सांस मिली। 4 साल से पानी नहीं आ रहा, उसमें ओवरफ्लो नहीं हो रहा, अब लोग चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन अब इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है। जब नाला बना था तो तब भी मैंने डिबकाम, डीसी और इनको कहा था कि नाले के किनारे 10-10 फुट जगह और छोड़ी जाए ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने रिटर्न दिया था कि ताकि जो नाले की सफाई के लिए गाड़ी आने के लिए जगह है वो बची रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, हमारे बार बार कहने पे रेवेन्यू, जो नाला कहीं चौड़ा था कहीं कम था, यूनिफॉर्मिटी आई, जो इरा ने उसका डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन के हिसाब से नाला बना। लेकिन जो नाले के किनारे जगह बची वो भी लोगों ने जगह इनक्रोच कर ली। कैसे उसके रेवेन्यू विभाग ने फ़र्द काटे, कैसे ज़मीन दी, कैसे उन्होंने कॉरपोरेशन ने उनके नक्शे पास किए, मुझे समझ नहीं आती। तो इनके रेवेन्यू विभाग ने कैसे नक्शे पास किए और कैसा, एक मुझे लगता है इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। मैंने पिछले साल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक ड्रीम स्मार्ट ड्रेन प्रोजेक्ट बनाया जाए, नालों को देखा जाए इस नाले में कितना पानी आता है और इस नाले को कितनी कैपेसिटी है निकलने की। नाले अगर चौड़े करने हैं तो चौड़े किए जाएं, गहरे करने हैं तो गहरे किए जाएं, पूरे जम्मू शहर के ही नाले, और उनको जो पानी लोगों के घरों में आता है उसका इलाज किया जाए। मैंने गवर्नर साहब से पिछले साल कहा था कि हर बरसात का रोना है, दोबारा भी रोना आया है। तो ये समस्या है। जहाँ तक आप गंग्याल नाले की बात कर रहे हो, गंग्याल नाला जो आप कह रहे हो, जिस नाले में जो पोकलेन आती थी, पिछली बार हमने पोकलेन लाई थी, बड़ी पोकलेन से ये मुहाने साफ़ होते हैं। लेकिन बड़ी पोकलेन की वजह से जो रोड वो अंदर आती नहीं, बाहर से आती है, और वो रोड जो है वो पूरा उखाड़ा जाता है। जब पिछली बार आए तो लोग खड़े हो गए थे कि हमारी सड़क ख़राब हो गई है, हुई भी थी सड़क ख़राब होने के बाद फिर वो जो चेन की चलती है तो वो ख़राब हो जाती है। हर साल इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं कर सकते, तो लोगों ने उस बार तो आने दी थी, आगे वो कहते नहीं आने देंगे। और सही बात है, हर बार ब्लैक टॉपिंग हो भी नहीं सकती इतनी खास। हाँ, ये रास्ता था पहले जहाँ से आती है, दुर्गा मंदिर से नीचे आके जाती थी और वहाँ पोगले नीचे जाती थी। मैं वहाँ से नाला साफ़ कराता था, 2014 से मैं वहाँ से नाला साफ़ कराता आ रहा हूँ। लेकिन इस बार जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, 3-4 साल से इन्होंने कंस्ट्रक्शन वहाँ पर की हुई है, मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आप वहाँ जाओ, अपना कैमरा लेके जाओ, वहाँ इनकी एक प्लेट लगी है कि इसके ऊपर एक पुल बनेगा। ये नहर का जो मुहाने हैं इनको तोड़े जाएंगे, पुल बनेगा। 2 करोड़ रुपया आया था, प्लेट भी लगी है, और मुझे सूत्रों से पता चला कि 2 करोड़ लग भी गया। कहाँ लगाया, लेकिन पुल नहीं बना। इतना बड़ा फंक्शन हुआ था, अखबारों में आया था, आप लोगों ने भी कवरिंग की थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए वो कहाँ है। जो इन्होंने मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, हम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाते हैं, सहयोग करते हैं, वो ठीक है, मंदिर बनने चाहिए, अच्छी बात है, हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन उस मंदिर की वजह से अगर वो टूटे, वो लोग डूबें, वो भी बात ठीक नहीं है। नीचे ब्लैक टॉपिंग थी, ब्लैक टॉपिंग के ऊपर इन्होंने जगह इनक्रोच करके मंदिर बनाया है, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। बट इनको चाहिए था कि मंदिर का डिज़ाइन इस हिसाब से करते कि जो हमारी पोकलैंड थी वो भी चली जाती और मंदिर भी बना रहता, ताकि लोग डूबते नहीं। कल को लोग डूबेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ये भी कारण बनेंगे। रही नाला सफाई की बात, नाला सफाई तो हम कराएंगे, नाला सफाई तो हम मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, नाला साफ़ करना इसको ऊपर से करते हुए आ रहे हैं। वो हमारी छोटी जैसी भी आएगी उसके साथ करेंगे, जितना होगा हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जो लोग खुद राजनीति करते हैं वो चाहते हैं कि इशू बने रहें, लोग तकलीफ़ में रहें, लोग डूबते रहें। इनको अच्छा नहीं लगा कि 4 साल में जो लोग नहीं डूबे, नाला बन गया तो क्या इशू दें। तो अब ये कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे लोग डूबते रहें और इनकी राजनीति चलती रहे, धंधा चलता रहे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोगों को डूबने नहीं देंगे। हम जो बन पाएगा करेंगे, लेकिन हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। जहाँ पे जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे, उसको सही नहीं कह सकते। ऐसी हमें राजनीति नहीं करनी। अब ये देखना है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।